नाज़रीन, पहले ही ईरान ने अमेरिका का सुपर पावर होने का गुरूर जो है उसको हाथ मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं इससे हुआ ये है कि जो वाशिंगटन है वहाँ पर सफ़े वातम बिछा हुआ है और तरह-तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि ईरान ने 2 फाइटर जेट्स अमेरिका के उनको निशाना बनाया और निशाना बनाकर उनको जो है वो गिरने पर मजबूर किया और गिरने के बाद जो पायलट्स थे उनमें से 2 को सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो अमेरिका ने रेस्क्यू कर दिया। जबकि अभी एक पायलट जो है वो अभी भी ईरान की सरज़मीन पर मौजूद है और ना वो अभी तक ईरान को मिला है और ना ही अमेरिका को मिल सका, जिसके लिए तलाश जारी है। और ईरान ने भी उस पायलट के हुसूल के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया है कि जो बंदा भी जो है वो इस पायलट को पकड़ने में हमारी हेल्प करेगा, उसको जो है वो इनाम दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, जिसके बाद जो अमेरिका का दारुल खिलाफा है वहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी टेंस होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद मैक्रोन ने भी जो है वो ट्रंप पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। और अगर हम देखें तो इस वक्त अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर एशिया तक, यानी कि जो भी बैनुल-अक़वामी मीडिया है या जो भी बड़े नशरियाती इदारे हैं, उन पर इस वक्त जो है वो ट्रंप पर लगातार तनकीद हो रही है। और उसकी वजह ईरान के साथ ये महाज़ आराई है। और जो वो इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहा है ईरान में, उनको ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अमेरिका में मौजूद माहिरीन जिनको जो है बैनुल-अक़वामी कवानीन का जो है वो ज़्यादा इल्म है या वो उस पर वो ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं, उन लोगों ने बाकायदा तौर पर ये लेटर जारी किया है कि ईरान की इस जंग में अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वार क्राइम का इर्तिकाब किया है। और उसकी वजह ये है कि आप लगातार ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि ईरान का जो सबसे बड़ा ब्रिज था, उसको उन्होंने निशाना बनाया, यूनिवर्सिटी थी को उन्होंने निशाना बनाया, स्कूल को उन्होंने निशाना बनाया और जो भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन सब को उन लोगों ने निशाना बनाया। और ये निशाना बनाना जो है वो उनका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि किसी तरह से ईरान उनके साथ जो है वो डील कर ले और डील पर आमादा हो जाए। और अब बिल्कुल जो ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक ईरान के जो मौजूदा क़यादत है उसको अप्रोच किया गया किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अमेरिका की तरफ, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि आप जो है वो 48 घंटों के लिए जो फ़िलहाल जो जंग जारी है इसको रोक दें, जिसको ईरान ने वाज़ह तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। उसके अलावा जो खबर आ रही है कि जिस एडवांस सिस्टम के थ्रू, चूँकि ईरान ने जब ये खबर जो है वो शाया की तो उसने ये नहीं बताया कि कौन-सा ऐसा सिस्टम जो है वो ईरान ने इस्तेमाल किया जिसके तहत जो है वो अमरीकी ये जो फाइटर जेट्स थे वो गिराए गए। चूँकि अगर आप देखें तो पिछले जब से ये जंग जारी है, तो जो वार सेक्रेटरी हैं अमेरिका के और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर जो ईरान की फ़िज़ाई हदूद है उसको हमने मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। और इस वक्त जो ईरान की फ़िज़ा है उस पर अमेरिका और इसराइल का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। तो उस कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लें कि अब तक की जो भी कार्रवाइयाँ थी ईरान के ख़िलाफ़, ईरान की अमेरिका के ख़िलाफ़, वो सिर्फ़ उन चीज़ों को निशाना बना रहे थे जिनकी वजह से उनको जो है वो फ़ाइनेंशियल लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा था। और मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ कि जो अमेरिका की बेसेस हैं खलीजी ममालिक में, जिस तरह सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इन ममालिक में जो भी आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अमेरिका के, ईरान उनको निशाना बना रहा है। और उसकी वजह ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। और जब किसी भी जंग में आप जो है वो जीतने के इम्कानात आपके कम होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा दुश्मन के इम्कानात भी कम करने की कोशिश करते हैं और आप उन जगहों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं जिन जगहों पर दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको जो है वो बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में उसका ज़्यादा पैसा और ज़्यादा वक़्त लगता है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को जो है वो सबसे पहले निशाना बनाएँगे, तो उससे जो वार की जो स्ट्रैटेजी है वो मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। लेकिन अब जंग जो है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जिसमें ईरान ने
ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल लॉस देना शुरू कर दिया है, बल्कि उनको डैमेज करना शुरू कर दिया है ईरान की फ़िज़ाओं पर भी। ठीक है जी? तो ये अब बहुत बड़े सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या ईरान के पास इतना जो है वो एडवांस सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से वो अमेरिका के इन जहाज़ों को निशाना बना रहा है, या फिर कोई तीसरा मुल्क चाइना या रशिया उसकी मदद कर रहा है, या फिर इस वार के दौरान ही कोई ऐसा सिस्टम जो है वो चाइना से या रूस से जो है वो ईरान ने लिया है, और उसको इस्तेमाल करके जिससे अमेरिका की जो एयर सुपीरियॉरिटी है ईरान पर, उसको भी जो है बहुत बड़ा धचका इस वक्त लग चुका है। और सिचुएशन जो है इस तरह से लग रहा है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले ली है, और अमेरिका इस वक्त जो है वो फिसलता ही जा रहा है इस जंग से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त जो ट्रंप की एक्सपोर्ट थी, जो उसको वोटर्स की तरफ से मिली हुई थी, जो कि इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरह से उसको यूँ समझ लें कि एक एज हासिल थी जो उसकी मुखालिफ पार्टीज़ थी अमेरिका में। अब वो एज भी वहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मैं मुसलसल आपको रॉयटर्स का जो पोल था, जो सर्वे था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार है। ऊपर से इसराइल ने भी ये ऐलान किया है कुछ देर पहले की ये खबर है कि इसराइल ईरान पर जो है वो हमले रोक रहा है, और ये खबर एन उस वक्त आ रही है जब ईरान ने जो अमेरिका के फाइटर जेट्स थे उनको जो है वो मार गिराया है। तो चीज़ें आपके सामने हैं, और ईरान जो है वो आपको तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इस वक्त ईरान जो है उसको अपर हैंड हासिल है इस पूरी जंग में, और ट्रंप जो है वो मुश्किलात से दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये जो आपके सामने कहीं बैनुल अक़वामी माहिरीन का मैंने आपके सामने रखा कि उन लोगों ने बाकायदा तौर पर ट्रंप को जो है वो नॉमिनेट कर दिया है कि ट्रंप ने वार क्राइम्स किए हैं, तो बेशक अभी चूँकि ट्रंप जो है वो हुकूमत में है, तो उसके खिलाफ जो है वो उस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये चीज़ें आने वाले टाइम में जब इलेक्शंस के बाद ट्रंप की हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी, तो ये ट्रंप को जो है वो ले डूबेंगी, और ट्रंप के लिए जो उसका ज़िंदगी का आखिरी वक्त होगा वो मुश्किल होगा। जिस तरह के उस पर अभी तक सबूतों के साथ जो है वो इल्ज़ामात लग चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, उनको भी जो है वो वाज़िह तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है एक वार क्रिमिनल के तौर पर। तो ये इस वक्त 2 बंदे जो हैं वो इस एक साथ काम कर रहे हैं, जो कि वार क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब मुख्तलिफ होने वाली है इस जंग में। या तो अमेरिका जो है वो कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, या फिर ये जंग जो है वो उसको आखिरी मरहले की तरफ लेके जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि ट्रंप जो है वो इतनी सारी बेइज़्ज़ती के बाद जो है वो क्या कदम लेते हैं। क्या वो कोई अच्छा कदम लेते हैं, या फिर इन सारी चीज़ों से जो है वो वापस पीछे हटने की कोशिश करते हैं, स्टेप बैक करते हैं, या फिर जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो एंटर होने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि चाइना को बार-बार जो है वो मेंशन किया जा रहा है कि चाइना जो इस जंग में आकर ज़ामन बने, और इस जंग को रुकवाने में हेल्प करे, जबकि चाइना इस चीज़ के लिए जो है वो किसी किस्म की सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ना वो इस चीज़ के लिए आगे आने की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ईरान ने 2 जहाज़ जो हैं वो गिरा दिए हैं, और आने वाले टाइम में शायद ये शुरुआत है, और आने वाले टाइम में मज़ीद भी जो अमेरिका के जहाज़ हैं वो गिर सकते हैं। पहले भी हमने आपके सामने एक खबर रखी थी जिसमें F-35 जो कि इस वक़्त जंगी बेहतरीन लड़ाका त्यारा जो दुनिया में पहले नंबर पर आता है, उसको भी ईरान ने इंटरसेप्ट किया और उसको कुछ डैमेज पहुँचाया। तो ये जो सिस्टम इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में भी बहुत से सवालात हैं, और जो ईरान की अपनी कैपेबिलिटी है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो सवालात हैं वो चल रहे हैं। प्लस जो इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर मैंने आपके सामने रखी थी, वो भी अब फल फूल कर जो है वो सामने आना शुरू हो गई है, और इल्ज़ामात जो है वो अब कानूनी कार्रवाइयों की शक्ल जो है वो लेना शुरू हो चुके हैं। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।